नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हिंदी की फर्स्ट पोएम कंप्लीट की और उसके साथ ग्रामर का भी एक टॉपिक वचन परिवर्तन जो रूल्स रेगुलेशन के साथ हमने पूर्ण किया। आशा रखती हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। आज हम लेसन 2 यानी गद्य दूसरा पढ़ते हैं, जिसका नाम है न्याय मंत्री। जो न्याय करने वाला होता है ना, उसको न्याय मंत्री कहा जाता है। इसको लिखा है श्री सुदर्शन जी ने। उनका जन्म हुआ था 1896 और उनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सिलाईकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। यहाँ पर ये आपके मतलब लेखक के बारे में बताया गया है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। ये एक कहानी है स्टूडेंट, न्याय मंत्री। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। इस कहानी में न्याय क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि न्याय कभी राजा और रंक मतलब गरीब भेदभाव नहीं रखता है। अगर दोषी राजा है तो उसको भी सज़ा मिलती है और अगर दोषी गरीब है तो उसको भी सज़ा मिलती है। न्याय कभी भेदभाव नहीं रखता है। यहाँ पर सम्राट अशोक के न्याय मंत्री की कहानी बताई गई है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटकाया। संध्या मतलब शाम का समय था। संध्या मतलब एकदम शाम भी नहीं और रात भी नहीं, और अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो शिशुपाल का घर था तो उसने पूछा दरवाजे की आवाज़ सुनकर कि कौन है। तो वो शिशुपाल ब्राह्मण था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खुलते हुए पूछा कि कौन है ऐसे। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उस परदेसी ने कहा कि मुझे यहाँ पर रात काटने के लिए जगह मिलेगी क्या? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहाँ रुकने के लिए स्थान मिलेगा, तो वैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और देखा तो एक नवयुवक खड़ा था। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा सौभाग्य है। पहले के ज़माने में अगर किसी के घर अतिथि मतलब मेहमान आते थे तो सब खुश हो जाते थे, अपने आप को भाग्यवान मानते थे कि हम सौभाग्यवान है कि हमारे घर पे मेहमान आए ऐसे। और वो खुश होकर बोले कि मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते तो हम भी पहले पानी देते हैं, चाय नाश्ते के बारे में पूछते हैं, अगर दोपहर का समय है तो खाने के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे शिशुपाल ने भी अपने अतिथि के साथ वही आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। उस समय फिर दोनों बातें करते करते देश की जो कंडीशन थी, अवस्था मतलब परिस्थिति, जो कंडीशन थी उस पर बातें होने लगी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। बातों बातों में शिशुपाल ने कहा कि आजकल हर जगह अन्याय हो रहा है, लेकिन जो परदेसी उसके घर पे गेस्ट बन के आया था वो उससे सहमत न था। मतलब उसकी बात से सहमत नहीं था कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
वो बोला दोष निकालना सुगम है। सुगम का मतलब होता है कि सरल, इजी है। परदेसी बोलता है कि दोष निकालना मतलब गलतियां निकालना सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। बातों बातों में फिर ऐसे होने लगा कि दोष निकालने के लिए सब सरल लगता है सबको, लेकिन अगर कुछ करके दिखाना है तो वो कठिन है। लेकिन शिशुपाल उनको आंसर देते हुए बोले कि अगर अवसर मिले तो मैं बता देने के लिए तैयार हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? जो परदेसी था, जो गेस्ट बन के आया था, वो शिशुपाल को पूछते हैं कि तो क्या आप अवसर मतलब चांस, मौका। हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। दोनों में बातें होती है। शिशुपाल बोलता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता देने के लिए तैयार हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। फिर जो सामने वाला परदेसी था वो पूछता है तो क्या आपको चांस चाहिए क्या? तो वो शिशुपाल बोलता है कि हाँ, मुझे एक अवसर चाहिए। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल बोलता है कि नहीं, नहीं होगा। वापस से परदेसी बोलता है कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल जवाब देता है नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि ये बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। फिर शिशुपाल बोलता है, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन शिशुपाल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। पहले परदेसी ऐसे बातें करने लगे कि शिशुपाल की बातों से वो मुस्कुराते हैं, फिर वो सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य में पड़ गए। ये समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही अशोक सम्राट अशोक है। थोड़े दिन बीत गए इस घटना को। फिर शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और कहने लगे कि आपको सम्राट अशोक ने बुलाया है। शिशुपाल तो आश्चर्य, क्योंकि अगर सम्राट बुलाते हैं तो उनको डर लगता है, तो उनको समझ में नहीं आया कि सम्राट ने उनको क्यों बुलाया होगा। फिर वो सोचते हैं कि वो अतिथि ने तो कहीं मेरी कंप्लेन नहीं कर दी ना, या तो झूठी सच्ची सुनना तो नहीं दी है ना, शिकायत तो नहीं की है ना। फिर वो जाता है दरबार में सिपाहियों के साथ, तो वहाँ देखता है तो उसका कलेजा धड़कने लगता है, क्योंकि डर के मारे कलेजा, जैसे आप लोगों को बुला जाता है कि चलो प्रिंसिपल सर ने बुलाया है ऑफिस में, तो आप लोग का कैसे धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं सर ने क्यों बुलाया होगा, डर लगने लगता है। तो ऐसे ही शिशुपाल का भी कलेजा धड़क गया, क्योंकि उसने क्या देखा कि जो परदेसी बनकर उसके घर पे आया था ना, वही सम्राट अशोक था। इसलिए वो घबरा गया। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? फिर सम्राट अशोक उसको बोलने लगे शिशुपाल को कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई थी तब शिशुपाल ने कहा था, ब्राह्मण शिशुपाल ने, कि मुझे मौका चाहिए, मुझे अवसर चाहिए, मैं सच्चा न्याय करना चाहता हूँ। तो सम्राट ने उसको बोला कि मैं न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले शिशुपाल घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाते हैं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। पहले थोड़ी हाना करके फिर बाद में शिशुपाल तैयार हो जाता है। फिर अशोक बोलता है कि ठीक है, चलो कल से ही आप न्याय मंत्री हुए। मतलब उन राज्य में न्याय करने की जिम्मेदारी अभी शिशुपाल की थी, और उसके लिए सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर
उनको पहना कर बोला कि ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा मतलब राज्य की निशानी है, जो आज से मैं आपको पहनाता हूँ और मेरे राज्य का न्याय मंत्री बनाता हूँ आपको। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। मतलब समुचित व्यवस्था मतलब पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली उनके सुप्रबंध से। सुप्रबंध का मतलब होता अच्छे आयोजन से। हाँ, उन्होंने वहाँ पे इतना अच्छा आयोजन किया कि राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की